लाखों गुना गिर गईं। अब हालत ये थी कि सिर्फ 1 युआन में माउंट फूजी खरीदा जा सकता था, 2 युआन में पूरा वॉल स्ट्रीट, और करोड़ों की लग्जरी चीजें अब सड़क किनारे पड़े खिलौनों जैसी सस्ती हो चुकी थीं। लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसके पैसों की कीमत बिल्कुल भी नहीं गिरी, और वो इंसान था चेन फेंक। उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि वह रातों रात इंसानों की दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। आज चेन फेंक अपनी माँ के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर आया था। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, अगर मुझसे शादी करनी है तो कम से कम 100 स्क्वायर मीटर का घर, एक जीप और 5 माव दहेज चाहिए। चेन फेंक कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। रुको, सिर्फ 5 माव? लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। हाँ, और एक पैसा कम नहीं। चेनफंग अंदर ही अंदर कंफ्यूज्ड हो गया। उसे लग रहा था कि लड़की मजाक कर रही है, क्योंकि उसकी दुनिया में तो 5 मौ कोई कीमत ही नहीं थी। लेकिन आसपास बैठे लोग लड़की की बात सुनकर शॉक्ड नहीं हुए, बल्कि चेनफंग को गरीब समझकर हंसने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ दुनिया सच में बदल चुकी है। ब्लाइंड डेट खराब होने के बाद चेन फेंक वापस घर जा रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो सर, आपका बोइंग 747 एयरपोर्ट पहुंच चुका है, कृपया आकर रिसीव कर लीजिए। चेन फेंक हंस पड़ा। अरे भाई, मैंने तो ऑनलाइन एक छोटा सा एयरप्लेन मॉडल खरीदा था। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर आदमी कांपती आवाज में बोला, सर, ये मॉडल नहीं है, ये असली बोइंग 747 है। चेन फेंक की सांस अटक गई। क्या? एयरपोर्ट जाने के लिए उसने एक बस रोकी। एयरपोर्ट तक कितना किराया लगेगा? बस में बैठे सभी लोग अचानक उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने कोई पागलपन की बात कर दी हो। एक आदमी हंस पड़ा। आजकल के बच्चे भी ना सीधा युआन में बात करते हैं। दूसरा बोला, अगर तेरे पास सच में एक युआन भी हुआ तो मैं पूरी बस खा जाऊंगा। चेन फेंक अब इरिटेट हो चुका था। उसने चुपचाप अपनी जेब से 4 युआन निकाले और हवा में उछाल दिए। खनक, बस में सन्नाटा छा गया। सभी लोगों की आंखें फटी रह गईं। ये असली युआन हैं। लोग उन सिक्कों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने भगवान की दौलत सामने रख दी हो। एक लड़की तुरंत उसके पास आकर बोली, अगर तुम मुझे सिर्फ 5 सेंट दे दो तो मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब चेन फेंक को सब समझ आ चुका था। दुनिया की सारी कीमतें गिर चुकी थीं, लेकिन उसके पैसे अभी भी पुराने वैल्यू के थे। मतलब वो अब सिर्फ अमीर नहीं था, वो पूरी दुनिया से ज्यादा अमीर बन चुका था। कुछ देर बाद वह एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड लू रुयन पहले से मौजूद थी। लेकिन उसके साथ एक और आदमी था, एक एरोगेंट एयरलाइन मैनेजर जिसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। रुयान ने ठंडी आवाज में कहा, चेमफेंक, आज से हमारा ब्रेकअप। उसका छोटा भाई हंसते हुए बोला, तुम 3 साल रिलेशनशिप में रहे लेकिन एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद पाए। चेन फेंक चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। तभी अचानक एयरपोर्ट का सबसे पावरफुल मैनेजर दौड़ता हुआ आया। उसने आते ही चेन फंग के सामने 90 डिग्री झुककर कहा, वेलकम मिस्टर चेन। पूरा एयरपोर्ट जम गया। वही लोग जो उसे लूजर समझ रहे थे अब कांप रहे थे। मैनेजर ने रनवे की तरफ इशारा किया और अगले ही पल एक विशाल बोइंग 747 सूरज की रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दिया। उसके सामने हेलीकॉप्टर एक खिलौने जैसा लग रहा था। यह एयरक्राफ्ट अब ऑफिशियली मिस्टर चेन का है। लू रुयन की आंखों से जैसे दुनिया गायब हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, चेनफंग, तुम आखिर हो कौन? चेनफंग हल्का सा मुस्कुराया, फिर जेब से वही 4 युएन निकाले और बोला, बस थोड़ा सा अमीर हूँ।